आज का हमारा ये रहा दस्तरखान। ये मुस्तफ़ा लग रहा है मंदी जो कह रहे थे ना। ये पुलाव, ये सब्जी लेकर आए हैं। यहाँ पर टिक्का हो गया, चपली कबाब हो गए, और यहाँ पर ये चिकन चीज पराठा है, चिकन जल फ्रेजी है। जल परी तो नहीं है अंदर। हाँ, तो आप मेरे मामू आए तो कल हमने उनको खिलाया था, मटन का सालन बनाया था, तो आज हमने ना ये बाहर से ही मंगा लिए। तो ये बाकी हो गई सिज्जी, ये भी बड़ी मजे की। वैसे ना बिरयानी से ज्यादा यहाँ इस्लामाबाद के पुलाव फेमस है। मजे का पैसे चाहिए? 900 चाहिए। ये देखो, ये 900 है। ये 3 50-50 हो गए आयत। अच्छा, ये वाला चाहिए, ये वाला नोट चाहिए। कितने चाहिए? 900। कौन से होते हैं 900? किस कलर के होते हैं? से ज्यादा। किस कलर के होते हैं? मुझे क्या पता। अच्छा, एक दफा वॉलेट दिखाओ, चेक करते हैं, देखते हैं कौन सा 900 कौन सा देखो कौन सा। इसको वॉलेट दे दो, खुद निकालेगी कौन सा है। भाईजान को निकाल, भाईजान चेक करता है। अब भाईजान को कौन सा है 900? भाईजान चेक करके बताता है आपको, ठीक है? सारे चाहिए। 100 ये इसको क्या समझ रही है? 100 है। कितने हो गए? गिनो तो सही। 900 हो गए होंगे। 900 हो गए बस आयत। 900 लेने थे ना आप, 900 उठा लो। एक मिनट पहले काउंट तो करो कितने हैं, पहले काउंट करो कितने हैं। 900 दे दो। 900 की जगह पर सारे पापा के पैसे निकाल लिए। 800, बस 900। इसके लिए ये वाला 100 है, तो मुझसे 1000 इसके लिए फिर लाख होगा, है ना? अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं। आज है संडे का दिन। कल मैंने एक थोड़ा सा व्लॉग बनाया था जब हमने रात को मामू के साथ खाना खाया था, बस। और आपने ये देखा कि मेरे ये जो व्लॉग है ना, पिछले एक हफ्ते से मतलब सारी मेरी व्लॉगिंग पूरी एक मतलब इतना डिस्टर्ब हो चुकी है। इससे पहले वो हुआ था कौसर का, मेरे हस्बैंड का, हमारा लड़ाई झगड़ा, मतलब उन सारी चीज़ों में मेरी घर की व्लॉगिंग, मेरे घर का माहौल डिस्टर्ब, वो सारी चीज़ें अभी थोड़ा थम रही थी, बातें ख़त्म हो रही थी। तो फिर ये अम्मी के साथ जो भी हुआ आप सबने सुना, वो सारी चीज़ें चल पड़ी। अब मुसलसल ना इंसान है, इंसान भी थक जाता है, और मैं तो टोटली थक चुकी थी ना ये सारी चीज़ों से। एक चीज़ ख़त्म होती है तो दूसरी बात शुरू हो जाती है, एक बात ख़त्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। उन सारी चीज़ों से हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, और हमने यही प्लान किया था कि हम अपना ट्रिप करते हैं, हम अपने ट्रिप पर निकल जाते हैं। और जैसे अभी एक छुट्टियां हैं गर्मियों की, हर कोई अपनी फैमिलीज के साथ निकला हुआ है, और बड़ा अच्छा रहता है कि इन गर्मियों में हर कोई अपनी फैमिलीज के साथ जाए, बाहर एक साथ टाइम स्पेंड करें। क्या आपने देखा, मैंने उस दिन आपको दिखा रही थी, कुछ दिन पहले मैंने कुर्तियां मंगाई थी, वो भी मैंने अर्जेंट मंगवाई थी एक्स्ट्रा पैसे देके, क्योंकि वो मुझे 4 to 5 डेज का बोल रहे थे, लेकिन हमने ना सेकंड डे पर निकलना था, दूसरे दिन निकलना था, तो इस वजह से वो मैंने अर्जेंट मंगाई थी। मैंने टेलर से कपड़े, वो भी मैंने अर्जेंट में ही स्टिच कराए, मैंने, अम्मी ने, मतलब हमारी सारी तैयारियां, क्योंकि ये सब ना हम ईद के बाद, हमारा यही प्लान था कि हम ईद के बाद यहाँ से अपना एक ट्रिप हम करेंगे। लेकिन ईद के बाद क्या हुआ कि ये सारी बातें चल पड़ी। खैर बातें पहले पीछे थी, बैक कैमरा के पीछे चल रही थी, ये नहीं है कि अभी चली हैं। मुसलसल ना ये हमारा ट्रिप जो था ना, वो डिले होते 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 इतना डिले हो गया कि आप, खैर हमने फिर अर्जेंट इमरजेंसी में अपनी सारी तैयारियां की कि हम किस झंझेलों में पड़े हुए, हम निकले यहाँ से, बस हमें कुछ नहीं सुनना। और बाकी जो एक घर की बात थी, आप सब जानते हैं कि मेरी अम्मी का घर था जो कि मेरी अम्मी को नहीं दिया जा रहा था, और मेरी अम्मी उसी वजह से ही परेशान थी, रो रही थी। काफी लोग कह रहे थे कि वो तुम्हारे साथ खुश नहीं है, जिस वजह से मैंने अम्मी से भी बात की थी। अम्मी ने कहा मैं खुद बताऊंगी कि बात असल में है क्या, लोगों को क्यों ऐसे गलतफहमी हो रही है। खैर ये सारी चीजें आप सबको पता है, और आपने देखा कि जब अम्मी ने अपनी कोई बात रखी भी है, पहली बार मेरे यूट्यूब पर ऐसा कुछ आया है, पहली बार मेरे यूट्यूब पर, मतलब मैं अपने चैनल पर ना इस तरह की बातें कभी भी नहीं रखने देती। लेकिन ना एक मेरी अम्मी की एज देखिए एंड हो गया था, अगर एंड हो गया, अब भी मेरी माँ ना बोलती तो फिर कब बोलती? ठीक है, उसको नहीं देना था, नहीं देना था, लेकिन मेरी माँ ने अपनी बात रखनी थी कि मैं यहाँ बात अपनी रख के जाऊंगी। क्या हुआ है कि जैसे मेरी अम्मी ने अपनी बात रखी है, सारे एक दूसरे से लड़ पड़े हैं। कोई अपने घर की बातें लेकर आ रहा है तो कोई अपने घर की बातें लेकर आ रहा है, एक दूसरे के साथ अपने घर की बातों पर लड़ पड़े हैं।
ताकि मेरी अम्मी की ये वाली बात जो है ना सामने आई ही ना कि वो घर मांग रही है और कोई इस पे बात करे ही ना। खैर ये सारी चीजें थी, हमने फिर छोड़ ही दिया, हमने अपना ट्रिप प्लान किया, हम जा ही रहे थे। अब बात यहाँ से शुरू होती है। हमने जिस शाम को हमने निकलना था, हमने फ्राइडे को निकलना था। आपने देखा मैं फायजा के घर गई थी और मैंने यही प्लान हमारा वहां पर भी था, उनसे मिलने का भी यही था, इस वजह से कि उनसे मिलके हम दूसरे दिन यहाँ से रवाना हो जाएंगे। सेकेंड डे हमने निकलना था, उसके बाद मेरे चाचू की कॉल आई और चाचू को जैसे पता चला हम भी जा रहे हैं। मैंने भी बताया था चाचू, मैंने कहा फिर कल को आप ये ना बोलिएगा कि मैं तो घर देने को तैयार था, आप इतना दूर चले गए, अब आप वहां से आ नहीं सकते, मेरी यहाँ से छुट्टी खत्म हो रही है तो इस वजह से मैं जा रहा हूँ। तो मैंने कहा मैं फिर भी आपको बता रही हूँ। चाचू ने कहा आप आ जाओ। अच्छा, मेरी अम्मी की भी खैर बात चल रही थी, अम्मी को चाचू ने बोला हुआ था कि मैं नाम कर देता हूँ। और चाचू ने मेरी अम्मी से ये बात की कि आप अकेली वहां से ट्रेन से आ जाएं, आप यहाँ आएंगे मैं आपको नाम कर दूंगा। मेरी अम्मी ने कहा नहीं, मैं अकेली तो नहीं आऊंगी, मैं आऊंगी तो सितारा साजिद के साथ ही आऊंगी। फिर अम्मी ने मुझे कहा, और हमारी तैयारियां शहरें बनी हुई, आप मेरी बात ये वाली सुनिएगा, हमारी तैयारियां बनी हुई। आपके दिमाग में एक होता है कि हमारा ट्रिप है, हमने ये पहना है, हम ये खाएंगे, हम वो पियेंगे, लिए होती है बैग पैकिंग, अपने कपड़े जूते हर एक चीज मैं बना बना के रख रही हूँ। और अब बस हमने ना बैग अपने वो रखने थे गाड़ी में, तो प्लान सारा कैंसिल हो गया। इस बात पे मेरी अम्मी ने जब मुझे कहा कि वो मैंने अपनी मेहनत से घर बनाया है और अगर चाचू का फोन आ रहा है तो तुम मुझे ले चलो, तो फिर जाहिर सी बात है माँ उसके लिए एक वो होता है ना कि दुख भी होता है। चलो वो इतना दुखी है, कह रही है कि मैंने इतनी मेहनत से बनाया था, मुझे मिल रहा है तो तुम मुझे ले चलो। हालांकि मेरी माँ ने हमने अपने दिमाग से ये चीज निकाल दी थी। हम बिल्कुल अब एकदम फ्रेश हो चुके थे, हमने जाना था यहाँ से कि हमें घर नहीं चाहिए, क्योंकि जब इतनी सारी बातें उल्टा और इल्जाम लग रहे थे, हमने कहा नहीं चाहिए, ना इल्जाम लगाए मेरी माँ पर, ना हमें घर चाहिए, हम बस यहाँ से जा रहे हैं। ना अम्मी आहिस्ता आहिस्ता भुला रही थी और भूल भी चुकी थी कि बस इतने सारी परेशानियां, टेंशन, मुझे वो घर नहीं चाहिए। एक होता ना, एक अपना इंसान मुश्किल से अपना जहन चेंज करता है, वहां से हमारा दिमाग बिल्कुल हट चुका था, अम्मी का हट चुका था स्पेशली, क्योंकि जो लेने वाला है, जिसने इतनी मेहनत से वो सारा कुछ बनाया, उसका अम्मी का दिमाग उस चीज से हट चुका है कि बस नहीं चाहिए। और ये सारा कुछ में हमने अपने बैग शैग साइड पे करके हमने अपनी तैयारी गांव की बना ली। ये मैं आपको फ्राइडे की बात बता रही हूँ, आज है संडे का दिन है, फ्राइडे या थर्सडे की बात है। हमने वो तैयारी अपनी साइड पे करी और हमने गांव की तैयारी पकड़ ली। 2-2 जोड़े मैंने कहा उठा लेते हैं और मैं वहां पर ना होटल में कहीं रूम ले लूंगी, मैं किसी के घर नहीं जाऊंगी सिटी में, और वहां से चाचू आएंगे और अम्मी के घर नाम कर देंगे, और अम्मी को अगर वहीं चाचू के साथ रहना है तो वहीं रह लेंगी, या फिर चाचू को हमारे साथ आना है तो हम ले आएंगे। मतलब एक बात इसी तरीके से ही खत्म होती है ना, कोई हम इनको अलग जुदा तो नहीं करना चाह रहे थे, वो जहां पर भी साथ रहना चाहे। नाराजगी फिलहाल इस बात की चल रही है कि वो नहीं रिस्पेक्ट दे रहे, वो नहीं इज्जत दे रहे इस चीज पे कि वो उसका घर है, वो उसको दे दे। और जब वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी तो जाहिर सी बात उन दोनों ने एक साथ ही रहना है। फिर आगे मेरे हस्बैंड ने कहा अभी तो फ्राइडे है, अब तो वीकेंड आ गया, मतलब वीकेंड पे तो वहां पर कोई भी काम नहीं होते, घर नाम कराने का कोई भी, ये सारा कुछ बंद होता है। अब ये मंडे को जाकर सब खुलेगा। इस चीज पे हम खामोश हो गए, ना ही हमने यूट्यूब पे कुछ बताया। आप सब देख रहे थे कि मैं यही कह रही थी बस हम निकलने वाले ट्रिप पर। वो बैग से कपड़े शपड़े निकाल के मैं आपको बेड पे ऐसे रख के दिखा रही थी, आपने देखा था। आप काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप रोई हैं, क्या बात है, मतलब बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। वो बेड पे एक दिन कपड़े निकाल के दिखा रही हूँ, एक दिन मैंने वो ऊपर स्टोर रूम दिखा दिया। अब वो ट्रिप जो बीच में था ना, उसको मैंने साइड पे करके ये चीजें दिखा रही हूँ कि हम ये चीज यूट्यूब पर नहीं डालना चाह रहे कि हमारा ट्रिप रुक चुका है और हम कहीं और जा रहे हैं, और ये काम पता नहीं होता है नहीं होता, तो मैं वो चीज नहीं बताना चाह रही थी। अगर हम गांव पहुंच गए होगा तो फिर मैं वो बता दूंगी। फिर मेरे मामू को भी मैंने बुलाया हुआ था कि वो यहाँ हमारे घर रहेंगे, वो आ गए। आपने देखा वो सुबह के टाइम पर आए थे, मैंने शाम को व्लॉग में उनको थोड़ा सा दिखाया था। अरे कोई 1-2 घंटे रहते होंगे, हमने यहाँ से गाड़ी में बैठना था, बस 2 ही जोड़े तो लेने थे। हम गाँव की तरफ जा रहे हैं और मेरी अम्मी ना बार बार फोन पे कंफर्म करिए, क्योंकि मेरी अम्मी कहती है कि मुझे चाचू ने वहां सऊदीया में भी बोला था, लेकिन यहाँ पर आकर फिर वो चीज अब नहीं मान रहे। तो अम्मी को ये डर था कि मैं इनका भी ट्रिप सारा, एक बच्चे भी छोड़ के मुझे साथ लेकर इस तरफ जा रहे हैं, अब आगे फिर से ये ना बोले कि नहीं दे रहा। तो अम्मी ना इस डर से बार बार कंफर्म कर रही है कि पक्की बात है मैं उनको लेकर आ रही हूँ, फिर तुम ऐसा करो, फिर हम रोते हुए जाएं। अच्छा, एंड में फिर चाचू क्या बोलते हैं, जब हम यहाँ से निकलने वाले थे
फिर एंड में चाचू ने कहा है कि मेरी कोई डिमांड है, और जो कि मैं यहाँ पर बता भी नहीं सकती, ऐसी ऐसी बातें। मेरी कुछ डिमांड है, मेरी कुछ बातें हैं, वो आओगे वो पूरी होगी, फिर बाद में नाम कर दूंगा। तो मेरी अम्मी उसके बाद इतना रोई। मैं नीचे गई हूँ, मेरी अम्मी ना कमरे में रो रही थी। तो मैंने अम्मी से कहा, अम्मी क्या बात है? तो अम्मी कहती है कि मैं इस उम्र में ये डिमांडें पूरी करूंगी इनकी, मुझे नहीं चाहिए। फिर वही रोते रोते उनकी तबीयत खराब। मतलब मैं अपनी तरफ से इतनी कोशिश करती हूँ अपनी माँ को अच्छे से हॉस्पिटल में दिखाऊं, चेकअप कराऊं, उनकी दवाइयों का, उनकी सेहत का। जैसे ही सेहत अच्छी होने लगती है, थोड़ा बेहतर होने लगती है, हम खुश होते हैं। फिर कोई ना कोई टेंशन, फिर कोई ना कोई ऐसी बात, फिर वो रो रो के, अपनी तबीयत भी खराब, हम सब भी, जाहिर सी बात है माँ खुश नहीं है तो हम कैसे खुशी से कैमरा लेकर घुमा कर अपने ब्लॉग बनाए। मुझसे भी दिल नहीं माना गया, ये सारी चीजें हुई हैं। तो मैंने कहा अम्मी अब बस हो गया। मैंने कहा अब आपने देख लिया ना, वहां पर भी जाना था, ये सब होना था, उससे बेहतर है कि चले ठीक है। आप बार बार कंफर्म कर रही थी तो उन्होंने बता दिया कि मेरी कुछ बातें, आते ही फौरन मैं नाम नहीं करूंगा, कुछ बातें अभी वो होंगी पूरी, तो फिर बाद में देखेंगे। तो उस वजह से अम्मी बहुत ज्यादा दुखी। मैंने कहा आप कर दें सबके नंबर ब्लॉक, क्योंकि आप बैठती हैं, आप थोड़ी सी बेहतर होती हैं, फिर किसी का मैसेज वॉइस आएगा, फिर कान लगाकर सुन रही हैं, एक बात खत्म होती है फिर दूसरी बात होती है, वो कान लगाकर सुन रही है। मैंने कहा आप छोड़ दें इन सारी चीजों को, अब हट जाए। अब हमारे साथ ना, आप भूल जाएं कि आपने कोई काम किया था, भूल जाएं कि आपने कोई मेहनत से घर बनवाया था। यहाँ से चेंज करें और सबके नंबर कर दें ब्लॉक। किसी की कोई बात नहीं सुने, अपने आप को ना ही टेंशन दे, और ना ही अपनी, मैंने कहा इस उम्र में कोई तमाशा बनवाए, और ना ही मैं बनने दूंगी अपनी माँ का मजीद और तमाशा इस उम्र में। मतलब कि वो जितना, एक दिन आपने देखा हमने व्लॉग बनाया, और व्लॉग में अम्मी के वो जो टेस्ट थे वो क्लियर आ गए कि आप, मतलब कि ना शुगर जो अम्मी को इतना ज्यादा हो रही हुई थी ना, वो कंट्रोल हुई है। तो इतनी मेरी माँ उस दिन खुश थी। उसके दूसरे दिन ही ये सारा कुछ हो गया, दूसरे दिन ही फिर वो बैठ गई। वॉक पे हम लेकर जा रहे हैं, हालांकि मेरे साथ तकरीबन अम्मी अच्छा खासा टाइम वहाँ वॉक करती थी जितनी देर मैं करती थी। ना ही वॉक हो पा रही है, ना ही मतलब कह रही है मेरा सर चकरा रहा है, मेरा दिमाग चकरा रहा है, क्योंकि वो दिमाग आपका फ्रेश नहीं है ना। बातें चल रही हैं, बातें चल रही हैं, एक चीज से हम खत्म करते हैं, साइड पे करते हैं, फिर मेरी माँ के दिमाग में वही सारी चीजें। जब देना ही नहीं है तो बंदे को बेइज्जत करना ही क्यों इस उम्र में। और एक चीज आप सबको पता है कि जो प्रॉपर्टी देने वाला होता है उसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो लेने वाला होता है ना उसका जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग आउट ऑफ कंट्री बैठे हुए हैं और मुल्कों में बैठे हैं, वहां से बैठकर भी पाकिस्तान में प्रॉपर्टी अपने नाम करवाते हैं। वहां से पैसे भेजे, यहाँ से प्रॉपर्टी खरीद ली, अपने नाम हो गई। ऑनलाइन आप चेक कर सकते हो, आपके नाम प्रॉपर्टी हो जाती है। मैंने खुद ऐसे कराई है, मैंने पैसे भरे थे, लेकिन हाँ हमने यहाँ पर मोबाइल पे चेक किया, वो मेरे नाम पर आ गई प्रॉपर्टी। तो अगर उनको देना होता तो वो वहीं से ही बैठकर, हमने बहुत दफा, मेरे हस्बैंड ने ये बात की है, उनको फोन करके भी बोला है कि आपको जाना है वहां पर, ये हो जाएगा, कोई बड़ा काम नहीं है। आप वहां पर जाएंगे और ये हो जाएगा, नाम हो जाएगा अम्मी के। मतलब इतना नहीं है कि अम्मी के नाम नहीं हो सकता, लेकिन ये है कि उनका एक वो था कि आप आ जाओ। तो हमने कहा चले कोई बात नहीं, हम चाचू की ये वाली बात भी मानते हैं, हम चले जाते हैं, हम खुद वहां चले जाते हैं, उनको भी चलो ले आते हैं। वो ये ना कहें कि हमें नहीं लेकर जा रही, अम्मी और ये दोनों एक साथ रहें, बस जो इनके आपस के मसले वो खत्म करें। लेकिन बात वही है कि जब ना देना हो तो फिर जाहिर सी बात है ये सारी चीजें होनी थी। जीद अपनी माँ की ने और तबीयत नहीं खराब करना चाहती, और ट्रिप तो हमारा खैर कैंसिल हुआ है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अब दोबारा हम अपना ट्रिप नहीं कर सकते। हम करेंगे, इंशाल्लाह जरूर करेंगे। प्रॉपर अपने इस व्लॉगिंग पे तवज्जो देनी है, ना कि मैंने अपना जहन खराब करना है। और जब भी मेरी अम्मी, आपने देखा जब भी मेरी अम्मी अपने घर की बात करती है, जब भी घर का नाम लेती है, तब सबके ना आपस की लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। तुमने मुझे ये बोला था, तुमने मुझे ये बोला था। एक दूसरे को इतना गंदा करते हैं, इतना गंदा करते हैं। जो घर की बात होगी एक दूसरे पर सब बोलेंगे, पूरा खानदान एक दूसरे के साथ लड़ पड़ा है, पूरा खानदान। और सिर्फ इस वजह से कि मेरी माँ ने यहाँ पर यूट्यूब पर आकर बात रखी है, अपना घर मांगा था, वो तो वैसे भी नहीं मिला। लेकिन हाँ यहाँ पर इतना कुछ तमाशे हुए, एक दूसरे का नाम लेकर इतना कुछ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। मेरी माँ ऑलरेडी पहले से परेशान है और उसको सब परेशान करते हैं। आप सिखा रही हैं, आप क्यों नहीं समझाती? वो किस किस को समझाएं, किस किस को? मेरी माँ की कोई भी नहीं सुनता। तो खैर ये थी, ये सारा सीन था। और बहुत सारे लोग कह रहे थे आप अम्मी को मत जाने देना। मैं अम्मी को जाने भी नहीं दे रही, और ना मेरी माँ जाना चाहती है। खुद ही वो कह रही है मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। बस अब मैं थक चुकी हूँ ऐसी चीजों से ना, ये सब कर करके मैं थक चुकी हूँ, अपनी बेइज्जतियां करवा के। सारी बात थी, और अम्मी कहीं पे भी नहीं जा रही।
आज मेरा दिमाग थोड़ा फ्रेश है। हाय अल्लाह, जिंदगी ना बहुत कुछ सिखा के जाती है सच में। हम जितना भी सुन लें आसपास ये हो रहा है वो हो रहा है, उसके साथ ये हुआ, इंसान जब तक खुद ठोकरे नहीं खाता ना तब तक इंसान को समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हम भी सुनते थे फलाने की लाइफ में ये हुआ, दूसरे की लाइफ में उसके साथ ये, इसके साथ नहीं, सब ठीक है सुनता है, लेकिन जब खुद पे बीतती है ना तब पता चलता है। अब हमारे साथ गुजरा है ना, अब मेरी माँ के साथ हुआ है ना, अब हमें ये सब कुछ सीखने को मिलता है कि हमें आगे कैसे चलना है, हमें आगे अपनी लाइफ कैसे लेकर चलनी है। मैं मिलती हूँ कल आपको एक नया व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा, बाय बाय।